सी बेवफाई। मामा, 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 मामा। अरसल, मेरा गुड्डा, आप कब आए? मैं बोर्डिंग जा रहा हूँ। कौन सी बोर्डिंग में जा रहे हो? मामा वो बहुत दूर है। जान, बाबा ने कहते जाते जाते आपसे मिल लो। आपको पता है बोर्डिंग में तो बहुत मजा आएगा। वहाँ इतने सारे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, इतनी सारी आंटीज होंगी जो आपका ख्याल रखेंगी। मामा मुझे वहाँ पे बहुत डर लगेगा। मेरे बेटे को नहीं लगेगा डर, इतना बहादुर है मेरा बेटा। मम्मा आपको एक बात कहूँ। जी मेरी जान, मेरा गुड्डा, जो मर्जी को। वहाँ पे आप भी नहीं होंगे, पापा भी नहीं होंगे, माँ भी नहीं होगी। मुझे अकेले वहाँ पे डर लगेगा। मैं कैसे रहूँगा वहाँ पे? जीना कोई मामा ना रोज बहुत सारी दुआएं करके ना फेरी के साथ आपके पास भेजेगी। और मेरा बेटा तो इतना बहादुर है, उसको भी नहीं डरेगा, मुझे पता है ना। मुझसे प्रॉमिस करो, आप रोगे नहीं। हाँ मम्मा मुझे वहाँ पे डर लगेगा। आप पापा को कहना कि मुझे वहाँ पे बस भेजे बोलेंगे। नहीं डरेगा, मुझे प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। मैं ना आपको आके ले भी जाऊंगी, बस थोड़े से दिनों के लिए चले जाओ। नहीं जाया जाता वहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है। पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ। सांस लेना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। मम्मा ये माँ को दिखेगा और उसे कहिएगा कि मेरे लिए प्रे करे ताकि मुझे वहाँ पे डर ना लगे। हम सब आपके लिए प्रे करेंगे। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, बिल्कुल नहीं डरेगा। देखना मामा कितनी जल्दी आपको मिलने आती है। जब मेरा अच्छा बेटा बाबा के साथ जाएगा। भाई सब्र कर जाओ, आ रही हूँ। कौन आ गया? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये नेहरू का घर है?
हाँ हाँ, मेहरू का घर है ये। मैं मेहरू की दोस्त हूँ, अलीना। घर पे है मेहरू? अच्छा अच्छा, हाँ है मेहरू, आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो तुम बैठो, मैं मेहरू को बुलाती हूँ। वैसे हद हो गई है मेहरू। मैं और साईं जी तुम्हें फोन करते रहे और तुम फोन तक नहीं उठा रही हो। मेरे पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, तो मैं जवाब क्या देती। ये कौन सा तरीका है मेहरू? ठीक है मेहरू, अगर साईं ने तुमसे कोई बात की थी और तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी तो तुम उनसे बात ना करती। मुझसे इतनी पुरानी दोस्ती तोड़ने की क्या जरूरत थी? मुझसे तुम्हारा बरसों का साथ है। देखो अलीना, जब दोस्त या दोस्ती में ऐसे तकाजे किए जाए ना जो पूरे ना हो सके, तो अगर दोस्ती खत्म ना भी हो, आगे नहीं चलाई जा सकती। कम ऑन मेहरू, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? अब हम कोई नर्सरी या प्ले ग्रुप के बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज होके कुट्टी करके बैठ जाएं? ये छोटी सी बात है अलीना। मेहरू, तुम किस दुनिया में रह रही हो? ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दरमियान एक दूसरे से छुपी हुई है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। और फिर मुझे बात बताओ, साईं जी ने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी बात कर दी है जो तुम्हें इतना बुरा लगा है? कम से कम उस तरह तो नहीं किया जैसा राहिल और शिराज ने तुम्हारे साथ किया था। शिराज, उसके साथ जो कुछ किया मैंने किया, उस बेचारे को क्या करना था? अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त तुम्हारा पास डिस्कस करने नहीं आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार साईं जी से मिल लो। देखो अलीना, मेहरू प्लीज एक बार मेरी खातिर। तुम यकीन करो, तुम्हारी इस हरकत से साईं जी वाकई बहुत दुखी हैं। तुम अगर एक फोन कर लोगी ना तो खुश हो जाएंगे। मैंने क्या किया है? अरे बाबा, वो तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तुमसे क्या बात कर लेनी है, तुम जानती हो अच्छी तरह। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारा दिल माने तो ओके, वरना तुम जैसा चाहो। मुझे ऑकवर्ड सा लगता है इस बारे में डिस्कस करना। मेहरू प्लीज मेरी जान, एक बार, सिर्फ मेरी खातिर एक बार चल के मिल लो। मेरी भी दोस्ती खराब हो रही है तुम्हारी वजह से। अलीना प्लीज मेहरू, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम जानती हो ये अच्छी तरह। प्लीज। मेहरू, जब साईं इतना इसरार कर रहे हैं तो कबूल कर लो, शिफ्ट हो जाओ उस घर में। अलीना, मैंने तुम्हें कहा है मैं अपने घर में कंफर्टेबल हूँ। कि मेहरू, बाबा अलीना, जब मेरू का दिल नहीं है तो आप उसे बोलकर क्यों एम्बैरस कर रही हो? बहुत जिद्दी हो तुम, तुम्हारी समझ में कभी भी कुछ नहीं आ सकता। साईं, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मेरू, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। मैं आपको ड्रॉप करा दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है मेरू, साईं ठीक कह रहे हैं। साईं तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, तुम रुक जाओ यहाँ पर, क्या मसला है? ठीक है, ठीक है साईं, मुझे इजाजत।
मतलब साईं? अब मेरू, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। साईं हाथ छोड़े मेरा। हमारी हो जाओ मेरू, तुम हमारे साथ उस घर की छत के नीचे ऐसे रहो जैसे जैसे मियां बीवी रहते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि दुनिया की हर कीमती शय तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। साईं हाथ छोड़े मेरा। आज हम यह हाथ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमारी होने का इकरार नहीं कर लेती हो। साईं मेरा हाथ छोड़े। अरे बाबा, हम तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखेंगे। हाथ छोड़े मेरा साईं। जरा दरवाजा खोल दो। वो छोकरी कहाँ गई? वो तो चली गई। अरे फोन कर क्यों नहीं तुमने उसको? अरे मुमताज ड्राइवर, गाड़ी निकालो, वो लड़की बच के नहीं जाने पाए। जल्दी करो। अरे मेरू, बात तो सुनो। मेरू, क्या हुआ? मेरू, अरे पता नहीं क्या हुआ है, इतनी घबराई भी आई है। मैं देखती हूँ जरा जाकर। मेरू, अरे मेरू, मेरी बात तो सुनो बेटा। अमीर का वक्त अपने आप को समझते क्या है कि ये किसी को भी खरीद सकते हैं। काश मैं इसको एक से ज्यादा थप्पड़ मार देती। उस वक्त मेरे पास गन होती तो मैं उसको शूट कर देती। नेक्स्ट टाइम मैं यही करूंगी। मुझे नजर तो है तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मेरू, मेरू, अरे क्या हुआ बेटा? और ये तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, नाम हो गया। वो बेटा, तुम अपना चेहरा तो देखो। क्या हुआ मेरे चेहरे को? कुछ नहीं हुआ। जो मैं आपको कह रही हूँ वही है और कुछ नहीं है। क्यों नहीं समझ रही आप मेरी बात? मेरू, मैं तो ये कह रही थी बेटा कि वो बस मुझे अकेला छोड़ दे, मैं थक गई हूँ बहुत। अच्छा, तुम परेशान मत हो। मैं कुछ नहीं पूछती, मैं जा रही हूँ।
मुझे छुआ कैसे? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोचे। सुसु कर लिया? नहीं बाबा, अंदर बहुत स्मेल है, कॉकरोच भी है। बाबा मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे अकेले डर लगेगा, मुझे रोना भी आ रहा है। थोड़ी सी बेवफाई, थोड़ी सी बेवफाई। ओ मेरा बेटा, सुसु कर लिया? नहीं बाबा, अंदर बहुत स्मेल है, कॉकरोच भी है। अच्छा, मैं साफ करता हूँ बेटा। बाबा मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे अकेले डर लगेगा, मुझे रोना भी आ रहा है। घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छू के गुजरे तो। देखो ऐसा बेटा, मैं तुमसे कह ही रहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, फिर तुझे पापा याद दिया करे। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो साफ करता हूँ। हाँ सो हुआ। बेटा होते नहीं है, सांस लेना मुश्किल तो नहीं। बेटा मैं सफाई का सामान लेके आता हूँ। हाँ अभी आया। चाहिए जीने की तरह से, जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। मेरा बेटा बहुत सीधा और मासूम है, थोड़ा डरता भी है। जी मिस्टर शराज, यहाँ आने वाले सब बच्चे बहुत मासूम होते हैं। Now he is not your responsibility, he is our responsibility. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं मैडम, थैंक यू।
आखिर तुम कब तक इस तरह से परेशान रहोगी रानिया? खुद को संभालो। कैसे संभालो? अरसल बहुत छोटा है, वो तो अभी खुद से बाथरूम भी नहीं जा सकता। अकेला हॉस्टल में अपने आप को कैसे संभालेगा? शिराज मान गया था कि वो मेरे साथ रह सकता है, खर्चा भी उठाने के लिए तैयार था, लेकिन जासिम नहीं माने। और मैं कैसी माँ हूं जो अपने बच्चे के लिए स्टैंड तक नहीं ले सकी। लेकिन देखो ना रानिया, शिराज भाई के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। था कोई ऑप्शन? और फिर आखिर बच्चा कब तक क्यों बाप के साथ परेशान रहता? माना कि उसका हॉस्टल में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो ना, इस तरह उसकी एजुकेशन तो मुतासिर नहीं होगी ना। ये भी तो सोचो तुम। ये शिराज को पहले सोचना चाहिए था। क्यों इतनी लड़ाई करके मेरे पहले बच्चों को अलग किया, जबरदस्ती मुझसे ले गया? अगर पहले से वो मेरे साथ रह रहा होता तो जासिम को कोई एतराज ना होता, वो इसी तरह मुझे एक्सेप्ट करता। मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो रहा है? एक वो बीमार है, अपनी माँ से अपनी बहन से दूर हो गया, तीसरा वो हॉस्टल में जाके रह रहे। मैं कभी उस बच्चे की खुशी देखूंगी भी या नहीं? सब शिराज का कसूर है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एकदम कैसे हट सकता है? ये पहले सोचना था सब कुछ। सारा जुल्म मेरा बच्चा ही सहेगा। अच्छा देखो, इस तरह से परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। इस तरह रोने से कोई हल तो नहीं निकलेगा ना। मैं कुछ जान के तो नहीं रो रही हूँ, नहीं मेरे बस में। I'm so sorry निदा, तुम जब भी आती हो मेरा कोई नया रोना शुरू होता है। मेरी तो जिंदगी बस है। अच्छा फैसल बेटा, आई हैव टू गो नाउ। हाँ, मैं अब चलता हूँ। सबसे बात कर ली है मैंने। तुमको फोन करना होगा ना तो टीचर से कह के मुझे फोन करवा दो जब तुम्हारा दिल चाहे बेटा। हाँ, वीकेंड्स पे भी मैं आया करूंगा। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं बेटा, डरना किसी से नहीं। I'll miss you, my son. हाँ? अच्छा मैं चलता हूँ बेटा। आप प्लीज मत जाना। घर के आंगन में I have to go. प्लीज मत जाना। कभी ब्रेव नहीं यार, पत्ते बिखर रोते नहीं मेरी जान। जाते हैं, कोई बाबा जल्द वापस आएगा। पापा प्लीज मत जाना। तो बेचारे डर जाते हैं। डोंट वेरी मिस्टर शिराज, आप फिक्र ही ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ हाथों में। चलो बेटा, आपकी क्लास का टाइम हो। मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, ये जरा घबराता है। पहली दफा है ना। जी बिल्कुल। ये इसका बैग दे दीजिए। I love you बेटा। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ। सांस लेना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए जीने की तरह से जीने
के लिए प्यार का सिला चाहिए, जीना कोई मुश्किल तो नहीं। बर्बाद कर दूंगा उसे व्रत का निशान बना दूंगा। ये नया रूममेट है तुम्हारा अरसल, और हाँ, इस रूम से मुझे जरा भी शोर की आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ गए? थोड़ी सी बेवफाई बेवफाई। हाँ, वो शायद मुझे अच्छी तरह जान नहीं पाई है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे व्रत का निशान बना दूंगा। साईं, इतने समझदार आदमी हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? बर्बाद कर दूंगा मैं उसे, बर्बाद कर दूंगा। देखें साईं, इतना गुस्सा मत करें। आप इस मुल्क की इतनी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, सब लोग आपको जानते हैं, पूरा मीडिया आपको जानता है। और आपको पता है ना कि मीडिया का दौर है, मीडिया वालों को तो इस तरह की चटपटी खबरें चाहिए होती हैं। हाँ, वहाँ आपकी बदनामी हो जाएगी। और मेहरू, उसको भी सारा मीडिया जानता है, वो शहराज वाले मामले की वजह से। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखें, सब ठीक हो जाएगा। अलीना, बाबा कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन इस दिल का क्या करें? इसमें आग लगी हुई है, आग। देखें साहिब, आप ये चाहते हैं ना कि आप उससे बदला लें, तो मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन आप इन तमाम बातों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। आप देखिएगा, मैं समझा बुझाकर बहुत जल्द उसको आपकी झोली में डाल दूंगी। बाबा अलीना, अगर तुमने ऐसा कर दिया, हम सब कुछ भुला देंगे। बस तो ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा तो टाइम देना साईं, फिर आप देखें कि मैं क्या करती हूँ। बस अब आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहेंगे, ठीक है? और मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक है बाबा, हम इंतजार करेंगे। वो साईं, आपसे वो काम कहा था मैंने, एक क्या हुआ इसका? हाँ बाबा, हो जाएगा तुम्हारा काम भी, पहले तुम हमारा काम तो करो। जी साईं, मैं कोशिश करूंगी। फिर मुझे इजाजत। अच्छा साईं, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आपको अंदर बॉस बुला रहे। अच्छा, उनको कौन आ रहा है? जी सर, आपने बुलाया था? जी, दिस इज फॉर यू। ये क्या है सर? तुम्हें नौकरी से बेदखल किया जाता है। क्या मतलब? क्यों सर? क्या मतलब? वाह, तुम शायद ये समझने लग गई थी कि तुम्हारी इतनी औकात है कि कोई तुम्हें 1.25 लाख की जॉब दे देगा। तुम्हें आता क्या है? मैं तो तुम्हें 10,000 की भी जॉब ना दूं। प्लीज सर। ये तो साईं जी की मेहरबानियां हैं। उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि तुम्हें जॉब दे दूं, तो मैंने जॉब दे दी थी। तुम्हें तो उनका एहसान मंद होना चाहिए। तुम्हारी महाना तनख्वाह भी वही दिया करते थे।
अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, लेकिन आज के बाद तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी नौकरी की, तुम्हारे पैसों की और तुम्हारे साईं की। बाहर में गए तुम, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा साईं। आ जाओ, ये तुम्हारा रूम है और तुम्हारे साथ है अमान। नजर नहीं आ रहा? अमान, 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 कहाँ रह गए थे? मैम मैम बातें नहीं बना ज्यादा। ये नया रूममेट है तुम्हारा अरसल, इसका ख्याल रखना। अगर इसको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो सॉल्व कर लेना। यस मैम। और मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैग पकड़ो। और हाँ, इस रूम से मुझे जरा भी शोर की आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ गए? यस मैम। अरे होश में तो हो, जो इतने अच्छे रिश्ते को इनकार कर रही हो। वाह भाई वाह, पहले तो मिन्नतें करती फिरती थी और जब रिश्ता ले आई हो तो नखरे दिखाने शुरू हो गई। वो रशीदा, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है मगर वो इनकार किए जा रही है। मैं क्या करूं? तो अब मैं उनको क्या जवाब दूं? तुमने मेरा भी वक्त ज़ाया किया और उनके सामने मुझे भी झूठा बना दिया। वैसे हद होती है, मैं तो तुम्हारे ही कहने पर उनको जबान देकर आई थी कि इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है कि तुम लोग मजबूर हो, मगर माफ करना, मुझे तो कहीं से मजबूर दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा मैं चलती हूँ, मैंने खामखा में अपना वक्त ज़ाया किया। अब ना मिठाई मिलनी है और ना ही जोड़े के पैसे, दिमाग खराब करके रख दिया। मारी मारी रिक्शे में फिरती रही हूँ, रिश्ता ढूंढती रही हूँ और लोग नखरे ही नहीं सुन बना। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, तेरी आंखों में किसके सपनों की बगिया खिलती रही। मेरी रातों पे मेरे अश्कों की नदियाँ गिरती रही। किससे कहें, कैसे कहें, होना था जो सो हुआ। ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए।